हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से दी मार्कर में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, एक आपने सुना होगा, कहीं से आपको न्यूज़ भी आई होगी, ओबीई एग्जाम्स के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, ओपन बुक एग्जाम। तो क्या सर हम लोगों का फिर से ओपन बुक एग्जाम का मतलब क्या हुआ? जैसा आपको दिख रहा होगा नोट्स खुला हुआ है, क्या नोट खोल के लिखना है? तो जी हाँ, ऐसा ही कुछ होता है ओपन बुक एग्जाम। पहले समझते हैं कि इसका क्या जरूरत हुआ है, ठीक है, और ये है क्या। जो भी आपके मन में डाउट है मेरा एग्जाम होगा कि नहीं ओपन बुक, वो सब पे हम लोग आज क्लियरेंस करेंगे, ठीक है। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पेपर पढ़ लिया है, थोड़े से आर्टिकल्स देख लिया और कुछ वीडियोस भी मैंने देखा है, और उसी को मैं समराइज करके आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे को पता है आपका एग्जाम चल रहा है, इसलिए मैं बहुत ही कम समय में 5 से 10 मिनट में इसे कवर अप कर दूंगा और आपका मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएगा। और कुछ डाउट बच भी जाता तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हो, ठीक है। और फिर जो भी मेरा ओपिनियन होगा इस एग्जाम को लेके, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले ओबीई है क्या। इसका अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम क्या होता है? एक तो नॉर्मल एग्जाम होता है जो अभी तक आप देते आ रहे होंगे। क्या होता था सर? आप घर से पढ़ के जाते थे, वहां पे आपको सिर्फ पेन ले जाने की इजाजत थी, पेन, और बस आपको वहां पे क्वेश्चन मिलता था और आप उसे आंसर करते हैं। ओपन बुक एग्जाम में क्या हो सकता है, देखिए ये क्या हुआ है, एक मिनट। ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है सर? तो देखिए, ओपन बुक एग्जाम कहने का मतलब है आप अपना नोट्स भी लेके जा सकते हो। नोट्स, बुक्स जो भी है, बस डिजिटली नहीं, मतलब फोन का आप सहायता नहीं यूज कर सकते हो, आप नोटबुक लेके भी जा सकते हो। और दूसरा होता है कि एग्जामिनर ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करे। अगर आप केस बेस्ड स्टडी देखते हो तो एक केस बेस्ड देता है, मतलब वहां पे सारा डेटा पड़ा रहता है, बस आप उसका यूज करके जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको आप आंसर करते हो। तो ऐसा भी हो सकता है। एक तो होगा कि आप अपना बुक लेके जा सकते हो, और दूसरा होगा जहां पे आप क्या होगा, जहां पे आप क्या कर सकते हो, एग्जामिन में, एग्जाम सेंटर में ही आपको कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड होंगे, उसका हेल्प लेके आपको एग्जाम देना होगा। क्या ये सर किसके किसके लिए एप्लीकेबल है? तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें वही बोला था, बुक्स एंड नोट्स जो आपका खुद का हो, जो चिट्ठी पर्चा बना के ले जाते हो एग्जाम में, उसका कोई जरूरत नहीं होगा। अगर ऐसा एग्जाम होगा तो आपको कोई चिट्ठी पर्चा ले जाने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही ले जा सकते हो। जितना चिट्ठी पर्चा सबको ले जा सकते हो, आपको सबकी इजाजत होगी वहां पे, आप जितने भी नोट्स बना सकते हो सब ले जा सकते हो। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो हाँ, क्लास 9 से 12। और अभी जो गाइडलाइंस आया है वो है आपका सिर्फ सीबीएसई के लिए आया है। जो भी है वो किसके लिए है सर? तो सीबीएसई बोर्ड का। मालूम होगा ना, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये एक नोटिफिकेशन आया है। ऐसे इसका चर्चा दिसंबर 2023 से ही हो रहा था, लेकिन अभी फिर से ये आया है क्योंकि अभी नवंबर और दिसंबर में इसका कुछ टेस्टिंग होने वाला है। बात करता हूँ, तो पहले तो हम क्लास की बात करते हैं। तो कौन से क्लास के लिए होगा? तो क्लास 9 से 12 के लिए। देखिए, 9th और 10th के लिए किस किस का एग्जाम्स, अभी ये जस्ट टेस्टिंग मोड में रहेगा, सभी के लिए अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, अभी जस्ट टेस्टिंग मोड में होगा। तो और वो कौन कौन सा होगा? 9th 10th का बात किया जाए तो साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। उसी तरीके से अगर हम बात करें 11 12 के लिए, तो इसमें जो आपका सब्जेक्ट्स होगा वो होगा बायो, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए। क्लियर है? देखिए, तो ये आपका टेस्टिंग मोड्स होगा। देखिए, जिसको हम लोग कहते हैं पायलट मोड। पायलट मोड में क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज स्टार्टिंग होता है तो स्टार्ट से ही आपको एकदम फाइनल मोड में नहीं होता है। तो फर्स्ट मोड होता है, वो होता है आपका टेस्टिंग मोड। मतलब कुछ स्कूल्स में सीबीएसई क्या करेगा, कुछ स्कूल में टेस्ट को ये कंडक्ट कराएगा। कब कराएगा तो उसका बात करेंगे, तो नवंबर दिसंबर 2024 में ही कराएगा। पायलट मोड का मतलब क्या होता है सर? तो टेस्ट, ट्रायल्स, टेस्टिंग, जस्ट एक टेस्ट लिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। मतलब देखा जाएगा कि ये आपके अनुकूल है भी या नहीं है। अगर अनुकूल हुआ तब जाके एग्जीक्यूशन करेंगे। तो सर अगर मैं अभी 9th से अभी जस्ट 10th में जाने वाला हूं, मतलब मैं 2025 में अगर मैं बोर्ड देने वाला हूं, तब मेरे को क्या है, ओपन बुक की तैयारी करनी चाहिए या नॉर्मल? तो मैं बोलूंगा कि 2025 में, क्योंकि अभी टेस्टिंग में है, तो 1-2 साल मिनिमम आपको टेस्टिंग में लग ही जाएगी। तो 1-2 साल के अंदर तो नहीं हो पाएगा आपका ओबीई एग्जाम्स, ठीक है। तो इसके लिए अभी आपका जैसा था, जैसे आप जाते थे सिर्फ पेन लेके, दिमाग में ही रख के, तो उसी को लेके जाना पड़ेगा 2025 के लिए। आइदर आप 12th देने वाले हो या फिर 10th देने वाले हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एक क्लास देख लेते हैं, इसका कुछ एडवांटेजेस और कुछ कंसिक्वेंसेस क्या होता है। तो एडवांटेजेस हैं, देखिए क्या है। फर्स्ट, क्रिटिकल थिंकिंग। ऐसा नहीं वहां पे डेफिनेशन बेस्ड सवाल आएंगे। डेफिनेशन बेस्ड मतलब व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज सॉल्यूशन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पढ़ा होगा। क्रिटिकल मतलब आपको सोचने पे विवश करेगा, वहां पे सब चीज मौजूद होगा, फॉर्मूलाज आपका दिया रहेगा। हाँ, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं होगा, फॉर्मूला गिवन रहेगा, खोजना पड़ेगा आपको खुद से, और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा।
दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली वो एबिलिटी आपकी बढ़ेगी। आगे कैपेसिटी टू अप्लाई नॉलेज टू द रियल वर्ल्ड, जिससे जो भी साइंस में पढ़ते हो वो देखते होगे आप आसपास के चीजों में लगा सकते हो, दिमाग का पावर थोड़ा बढ़ता है तो आप उसे आसपास की चीजों में भी अप्लाई कर सकते हो। फर्दर अगर बात की जाए तो और डीपर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन नेविगेशन। अभी क्या होता है कि अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो ऊपर ऊपर से डेफिनेशन याद कर लेते हो, थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, बट वो हो जाएगा तो आपको एक डिटेल्ड, वही लिखा हुआ डीप आपका कंसंट्रेशन, मतलब डीप आपका क्या बोल सकते हैं, आपका डीप कंसेप्चुअल नॉलेज होनी पड़ेगी आपको, ठीक है। और अगर आगे और भी कुछ लिखा है, हाँ इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, जैसे ये पेपर बहुत लंबा होगा। अगर इवन मैं भी बात करूं, मैं इसके बारे में कैसे बात कर सकता हूं, क्योंकि अगर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपका क्या होता है, ये आपका एग्जाम होता है ओपन बुक एग्जाम्स। अब मैं भी अपनी आईआईटी गुवाहाटी में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था, तो उस समय भी ओपन बुक एग्जाम्स कुछ प्रोफेसर्स कंडक्ट करवाते थे, जहाँ पे आपको बुक लेने का सहूलियत होता था, बुक है तो वो क्या होता था, टाइम सॉल्विंग होता है, एक क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए आपको 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा, वो थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम्स होता था तो उसमें आपको समय जाता है, तो ये लेंदी एग्जाम होगा। अब इतना लेंदी एग्जाम कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। उसके बाद टीचिंग मेथड, क्योंकि अभी बहुत समय से जो एक नॉर्मल वे ऑफ टीचिंग था, तो अब टीचिंग मेथड में भी क्या करना होगा, इंक्रीजमेंट करना होगा, उसमें क्या कुछ नया सोचना पड़ेगा कि कैसे पढ़ाया जाए जिससे कि बच्चे ओबीई एग्जाम्स देने में कंफर्टेबल हो पाए। क्लियर है, तो इतना सा बात करते हैं। और फिर उसके बाद अगर मेरे से बात किया जाए तो आपको तो मजा आ रहा होगा कि अरे सर आप तो नोट्स लेके जाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं, मतलब जब देखोगे तो बहुत टफ हो जाता है। मेरे को लगता है ओपन बुक एग्जाम्स का पेपर जो होता है वो काफी टफ हो जाता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे आपको डेफिनेशन तो रटनी नहीं है, हाँ कॉन्सेप्ट दिया रहेगा, उसको अप्लाई करने का पावर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो यही होगा आपका ओपन बुक एग्जाम्स में। अभी होना मुश्किल से एटलीस्ट 2 से 3 साल मेरे को लगता है, क्योंकि ये टेस्ट मोड या पायलट मोड में ही चलते रहेगा। तो अभी तो 25-25 के लिए एकदम बेफिक्र होकर जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ते रहिए, और जब होगा तब फिर से मैं आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डाउट एराइज हो रहा था, हम लोग को खुद भी नहीं पता था, इवन हमारे ही हम लोग साथ ही टीचर्स बात कर रहे थे तब उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने इस पर थोड़ा सर्च किया और फिर सर्च किया तो सोचा एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि आपका भी काम हो जाए और कुछ टीचर्स को डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाए। तो 2025 के लिए तो अभी परेशान नहीं रही, जस्ट ये पायलट मोड है जिसमें नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगी, कुछ स्कूल्स में होगी, कुछ सीबीएसई स्कूल्स में ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। कौन कौन सब्जेक्ट की है तो वो भी मैंने बात कर लिया है सर। तो अभी आप जैसा पढ़ रहे थे वैसा ही पढ़ते रहिए, ठीक है। जब आएगा तो फिर से मैं बात कर लूंगा। हाँ ये अगर ओबीई एग्जाम हुआ तो थोड़ा पेपर टफ होगा, ये नहीं समझिए कि मैं नोट पर्चा लेके आ जाऊंगा तो उससे काम हो पाएगा, ठीक है। ये पेपर टफ हो जाएगा, अभी तो आपका पेपर बहुत आसान है कह सकते हो, लेकिन अगर जैसे ही ये होगा तो पेपर टफ होगा, थोड़ा सा हाँ थोड़ा समय लगेगा, लेकिन क्या बोल सकते हैं आपका दिमाग काफी अच्छा चलाएगा इस एग्जाम होने की वजह से। तो मैं तो बोलूंगा सही भी है, ठीक है, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे समय लगेगा, अचानक से लाओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। हमारे टीचर्स थे कि कुछ हमारे अपने यहाँ आईडी कि 1-2 दिन समय दे देते थे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देते थे और आपके पास दिन भर का समय है, आप गूगल का भी यूज कर सकते थे। तो वो क्वेश्चन टफ होता था, मास्टर्स में थोड़ा सा सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, लेकिन अभी तो 11th-12th और जेईई नीट का तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसलिए आपको मोबाइल तो नहीं दिया जाएगा, ये तो गारंटी मान के चलिए। हाँ आप अपना नोट्स लेके जा सकते हैं या फिर कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा स्कूल की तरफ से ही, वो भी यूज किया जा सकता है। तो जैसा आएगा फिर से हम बात करेंगे, तो अभी बेफिक्र होकर जैसा पढ़ रहे थे वैसा पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और आप सीखते रहिए, ठीक है।